तो मैं काम तो वो कर रहा हूँ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 साल पहले किया। वही काम की उस सुन्नत को मैं आज पे अमल करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आज। उनकी बात में कुछ हद तक सच्चाई भी है, क्योंकि ये जो एनजीओ की दुनिया है ये एक बहुत ही करप्ट दुनिया है। यकीन मानिए इस दुनिया में रहकर मैंने देखा है कि 90% लोग करप्ट हैं सच में। वो काम नहीं कर पा रहा हूँ जो जिसके लिए मेरा दिल तड़पता है कि मैं वफ़ के कानून पे बोलूँ, एनआरसी पे बोलूँ, आवाज़ उठाऊँ जुल्म के ख़िलाफ़, जो मैं किया करता था एक वक्त पे वो नहीं कर पा रहा हूँ। डर भी नहीं, डर नहीं है, वो ये 400 बच्चों की ज़िम्मेदारी है जो मैं वो कर नहीं पा रहा हूँ। दोस्तों, अभी हमारे साथ मौजूद हैं वली रहमानी, वो चेहरा जिसने यकीनन पूरे देश में अपनी एक पहचान बनाई, इस वजह से क्योंकि इन्होंने आम लोगों से पैसे लिए बहुत कम और उस पैसे से एक ऐसी इमारत की तामीर करवाई जिसने खूब सुर्खियां बटोरी है। आप उसे उम्मीद ग्लोबल स्कूल के नाम से जानते हैं। वली रहमानी साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दावत दी कि आपसे मैं आकर बातचीत कर सकूँ। यकीनन आपने जो काम किया है और जिस तरह का काम आपने पिछले कुछ सालों में किया, इसने आपकी पहचान और भी बहुत ज़्यादा बनाई। यूँ तो आप पूर्व में अपने बयानात की वजह से भी चर्चे में रहे, आपने कई स्टेज से बहुत शानदार स्पीचेस दिए हैं, लेकिन जब से आपने स्कूल बनाया और जो चंदा आपने एकत्रित किया था, उसके बाद आपकी पहचान एक और अलग तरीके से हुई। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जिस देश में आज के मौजूदा वक्त में लोग एक दूसरे से चंदा लेने से कतराते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बहुत सारे आरोप लगते हैं, आपने यह कैसे किया, क्या सोच करके किया और कहाँ से आपको लगा, कहीं से आपने मोटिवेशन लिया कि नहीं ऐसा हो सकता है? देखिए, जिस काम में उतरा हूँ मैं कि लोगों के सामने आकर कहना कि अल्लाह के लिए, अल्लाह के रास्ते में पैसे निकालो, ये काम जो है ये काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया है कि उन्होंने ऐलान किया जंग के मौके से कि अल्लाह के रास्ते में पैसे निकालो, और फिर हम सुनते हैं कि हज़रत उमर ने इतना निकाला, हज़रत अबू बकर ने इतना निकाला। तो ये जो अल्लाह के रास्ते में पैसा मांगने की सुन्नत है, ये सुन्नत किसी और की नहीं, रसूलुल्लाह की है। तो मैं काम तो वो कर रहा हूँ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 साल पहले किया। वही काम की उस सुन्नत को मैं आज पे अमल करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आज। इसी सुन्नत पे मैं अमल करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आज। हाँ, बहुत हिम्मत का काम तो है, पर ये काम आसान तब हो जाता है जब आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, कि लोग आपको चोर कहें, लोग आपको कुछ भी कहें। बहुत सारी चीज़ें, चोर है, चंदाखोर है, तरह तरह के हाँ, इल्ज़ामात, न सिर्फ आप पर बल्कि बहुत सारे लोग। इंटरनेशनल चंदाखोर हैं वगैरह 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 वगैरह। तो इसमें दो बातें हैं, एक तो ये कि जो लोग कहते हैं उनकी बात में कुछ हद तक सच्चाई भी है, क्योंकि ये जो एनजीओ की दुनिया है ये एक बहुत ही करप्ट दुनिया है। यकीन मानिए इस दुनिया में रहकर मैंने देखा है कि 90% लोग करप्ट हैं सच में। और क्योंकि 90% करप्ट लोग हैं, इसलिए जो 10% लोग हमारे जैसे काम करने की कोशिश करते हैं उन पे भी लोग उंगली उठाते हैं। और अगर उंगली उठाते हैं तो एक तरह से अच्छी बात भी है कि हम लोग जो है सही काम करते रहेंगे। कि अगर किसी की नीयत गलती से भी स्लिप होगा तो उसे डर होगा कि हाँ लोग उंगली उठाएंगे, और लोग उंगली उठाएंगे तो दूर की बात है। जो अल्लाह के लिए काम कर रहा है वो किसी और के सामने किसी और की गालियों से नहीं डर सकता। वो अलग बात है कि मैं एक दिन ऐसा हुआ कि मैं बहुत तंग आ गया जब मुझे लोगों ने चोर चोर इतना कहा कि मैं फिर फेसबुक पे वीडियो बना के कहा लोगों से कि भाई मैं चोर नहीं हूँ, मुझे बंद कीजिए चोर कहना वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें। मगर हाँ, तकलीफ़ देती चीज़ें, मगर जब इंसान का लक्ष्य जो है वो तय हो, और वो जो, अगर आपको वो कहानी याद है कि किसी ने वो जो अर्जुन ने तीर मार रहा था, उसके जो टीचर थे, क्या नाम, द्रोणाचार्य ने कहा कि वो तीर मारो, तुम्हें क्या दिख रहा है? तो उसने कहा सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा है, चिड़िया, इस तरह की कोई स्टोरी है। तो जिसकी लक्ष्य ऐसी तय हो ना, तो वो उसे कुछ और नहीं दिखती है, उसे नहीं दिखता है कौन गाली दे रहा है, कौन क्या दे रहा है। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि आपकी उम्र अभी मौजूदा वक्त में 25-26 साल है, आपने यह सब कुछ 15-16 साल की उम्र में किया है। ये उम्र क्रिकेट खेलने का होता है, कबड्डी खेलने का होता है। इस उम्र में आपको इस तरह का ख्याल कहाँ से आया, कहाँ से मोटिवेशन मिला? आपकी पढ़ाई जो है, बेसिक एजुकेशन कहाँ से हुई, कैसे हुई, और किस तरह से ये सोच आपके अंदर, क्योंकि इस उम्र से बहुत लाखों बच्चे, करोड़ों बच्चे गुजरे हैं, फिर इसमें वली रहमानी कैसे निकलता है?
सबसे पहले तो अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह जिसे चुन ले अपने काम के लिए अल्लाह चुन ले। पर ये कहकर मैं बाकी बच्चों को डिमोटिवेट नहीं करना चाहता कि उनके हाथ में कुछ नहीं है। बिल्कुल अल्लाह हमें रास्ता देता है कि हम ये भी कर सकते हैं और हम वो भी कर सकते हैं। तो अल्लाह ने रास्ता दिया और मैंने चुना कि भाई मैं ख़ुद जब मुल्क के सबसे बेहतरीन स्कूलों से पढ़ा हूँ और मैं देखा हूँ कि बेहतरीन स्कूल कैसे होते हैं, तो फिर मैं देखा कि इन स्कूल्स को चलाने वाले मुसलमान नहीं हैं कुछ ख़ास, और स्कूल से पढ़ने वाले मुसलमान नहीं। तो तब से मेरे दिल में दुख होता था कि इतने बड़ी मुसलमानों की आबादी, 21 करोड़ मुसलमान, हमारे स्कूल्स नहीं हैं। कॉलेज दूर की बात है, हमारे स्कूल्स नहीं। तब से सोचता था कि एक स्कूल तो बनाना है हमें। तो फिर किसी न किसी को अपनी जवानी कुर्बान करनी पड़ी, तो अल्लाह ने मुझे चुना। इससे मेरी कोई वाहवाही नहीं है, अल्लाह की ही बड़ाई है कि अल्लाह ने मुझे चुना कि मैं अपनी जवानी कुर्बान कर सकूं और उम्मत के नाम कर सकूं, अपनी जवानी अल्लाह के नाम पे वक्फ़ कर सकूं मैं। तो मैंने अपनी ज़िंदगी और अपनी जवानी अल्लाह के नाम पे वक्फ़ की है मैंने। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, चूँकि आपने मुस्लिम माशरे को बहुत नज़दीक से देखा, उसके बाद कहीं ना कहीं आपको ख़्याल आया और आपने एक अपनी जवानी कुर्बान कर दी इन चीज़ों पर। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब आप यह सब कुछ कर रहे थे, क्या आपको इस दरमियान ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने आपको कहा कि क्या किन चक्करों में पड़ गए हो, कहाँ लग गए हो, बहुत सारे लोग हैं, बहुत स्कूल से कमी क्या है? नहीं, सबसे पहले तो शैतान मुझे रास्ते मिला, जो ख़ुद दिमाग में रोज़ाना बात डालता था। जब देखता था कि हमारे जो मेरे भाई हैं वो फ़ुटबॉल खेलने जा रहे हैं, वो मूवी देखने जा रहे हैं, अब्बा की गाड़ी लेकर घूमने जा रहे हैं, हर संडे घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मेरे दोस्त घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो शैतान खुद ही कहता था दिमाग में घुसकर अंदर कि क्या कर रहे हो वली, तुम भी जाओ घूम लो, तुम भी जाओ खेल लो। तो उसको बहुत ज़रूरी होता है कि शैतान को चुप कराना। और जब शैतान जो है वो दिमाग पे काम करता है, तो शैतान को कहना होता है कि अल्लाह दिल में है और जीत तुम्हारी नहीं, जीत अल्लाह की होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हाँ, ज़िंदगी में लोग भी आए और आज भी ऐसी ख्याल आती है। यकीन मानिए, मैं कहता हूँ कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ मैं। 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, बल्कि 1.5 मिलियन से ज़्यादा टोटल, इन टोटलिटी देखा जाए तो 2 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पे मेरे। और स्कूल खोलने की वजह से मैं सोशल मीडिया पे वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ और वो काम नहीं कर पा रहा हूँ जिसके लिए मेरा दिल तड़पता है कि मैं वफ़ के कानून पे बोलूँ, NRC पे बोलूँ, आवाज़ उठाऊँ जुल्म के ख़िलाफ़, जो मैं किया करता था एक वक्त पे, वो नहीं कर पा रहा हूँ। डर भी नहीं, डर नहीं है, वो ये 400 बच्चों की ज़िम्मेदारी है जो मैं वो कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि वो उसको करने में वक्ती तो कामयाबी है, पर उससे ज़्यादा बड़ा काम ये है कि एक वली रहमानी अगर इतना एक स्कूल खोल सकता है, अगर 1000 वली रहमानी निकाल दूँ बनाकर, मैं मुझसे बेहतर बच्चे निकाल दूँ, तो फिर कितना बड़ा काम हो सकता है।